ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 867 और 867 पेज के ऊपर से 10 नंबर की पंक्ति है। अत्र केचित द्वे अधिकरणे कल्पयन्ति। ठीक है, तो देखो भाई, बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय द्वितीय पाद और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 5 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम बताया था उभय लिंगाधिकरणम। और इस अधिकरण में सूत्र संख्या बताई थी 11 से लेकर 21 तक। और इस अधिकरण का विषय कहा बताया था कि ब्रह्म स्वरूप का अवधारण, ब्रह्म स्वरूप का निश्चय। तब संशय हुआ था कि ब्रह्म सविशेष है या निर्विशेष है, या सविशेष निर्विशेष उभय रूप है, अथवा अनुभय रूप। अनुभय रूप मतलब दोनों में से कोई एक, तो कोई एक है तो सविशेष है या निर्विशेष है। इस बात का विचार इस अधिकरण में हुआ। तब सिद्धांतियों के द्वारा निर्णय किया गया कि ब्रह्म निर्विशेष ही है, इस बात को बताया और सभी सूत्रों का व्याख्यान हो चुका है। अधिकरण लगभग समाप्त ही हो चुका है, किंतु कुछ लोग अर्थात एकदेशी लोग, वेदांत के एकदेशी कुछ लोग कहते हैं कि यह जो 5 नंबर का अधिकरण है उभय लिंगाधिकरणम, कि जिसमें 11 से लेकर 21 तक सूत्र संख्या बताई है, किंतु यहां पर एक अधिकरण नहीं समझना चाहिए, अपितु 2 अधिकरण समझने चाहिए, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। तो उनका कहना है कि सूत्र नंबर 11 से लेकर 14 तक एक अधिकरण और सूत्र नंबर 15 से लेकर 21 तक दूसरा अधिकरण, इस प्रकार के 2 अधिकरणों की यहां कल्पना करनी चाहिए। तो क्या कहते वो एकदेशी लोग, और 2 अधिकरण अलग अलग समझकर उन 2 अधिकरणों के द्वारा किस बात का निर्णय करना चाहते हैं, तो उनका क्या विचार है वो थोड़े में याद दिया जा रहा है। फिर उसके बाद मुख्य सिद्धांती उनका निराकरण भी करेंगे, खंडन करेंगे कि ये एकदेशियों का कहना ठीक नहीं है, अपितु सूत्रों का, सभी सूत्रों का व्याख्यान हो चुका है और ये कई अधिकरण बताया है वही ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कहते एकदेशी। तो ये जो पंक्ति है अत्र केचित द्वे अधिकरणे कल्पयन्ति, तो उसके ऊपर लिखिए अधिकरणांतर निरासः। अधिकरणांतर निरासः, अधिकरणांतर निरासः। ठीक। और ये जो पंक्ति है अत्र केचित इत्यादि, वहां पर भी अत्र के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, एकदेशी व्याख्याम उत्थापयति। एकदेशी व्याख्याम उत्थापयति अत्र इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अत्र केचित द्वे अधिकरणे कल्पयन्ति। अत्र, अत्र मतलब क्या? अत्र शब्द का अर्थ लिखिए व्याख्यातेषु सूत्रेषु। व्याख्यातेषु सूत्रेषु अर्थात जिन सूत्रों का व्याख्यान हो चुका है ऐसे सूत्रों के बारे में केचित कुछ लोग, एकदेशी लोग कहते हैं कि द्वे अधिकरणे कल्पयन्ति, 2 अधिकरण की कल्पना करते हैं। तो कौन 2 अधिकरण और उन अधिकरणों का क्या विषय, तब बता रहे एक एक करके। प्रथमम तावत, पहला अधिकरण तो कैसा होना चाहिए, और प्रथमम तावत किम प्रत्यस्तमित अशेष प्रपंचम एकाकारम ब्रह्म उत प्रपंचवत अनेकाकारोपेतम इति।
ठीक, इस प्रकार का पहला अधिकरण होना चाहिए, ऐसा एकदेशी बोल रहे हैं। तो किस बात का विचार करने के लिए पहला अधिकरण कहना चाहिए? तब करे किम, क्या? प्रत्यस्तमित अशेष प्रपंचम, इस शब्द का अर्थ लिखिए, निरस्त समस्त प्रपंचम, निरस्त समस्त प्रपंचम, ठीक, अर्थात संपूर्ण प्रपंच से शून्य रहित। आगे, एकाकारम ब्रह्म, एक आकार ब्रह्म है, उत अथवा प्रपंचवद अनेकाकारोपेतम, अथवा प्रपंचवद मतलब प्रपंच से युक्त, अनेकाकारोपेतम अनेक आकार से युक्त ऐसा ब्रह्म है। ये संशय, ये विकल्प पहले अधिकरण के लिए। पहले मतलब सूत्र नंबर 11 से लेकर 14 तक यह पहला अधिकरण होना चाहिए, और उस अधिकरण में इस बात का निर्णय है ऐसा समझना चाहिए। किस बात का निर्णय? तो विकल्प करके बोल रहे हैं, क्या? प्रपंच, प्रत्यस्तमित अशेष प्रपंचम, मतलब संपूर्ण प्रपंच का, प्रपंच से शून्य एकाकार ही ब्रह्म है, अथवा प्रपंचवत अर्थात प्रपंच से युक्त अनेक आकार से युक्त ब्रह्म है, उपेतम युक्त है। तो दोनों में से कौन बात है? इस बात का निर्णय करने के लिए पहला अधिकरण समझना चाहिए, ऐसा एकदेशी बोलते हैं। तब निर्णय होगा कि समस्त प्रपंच से रहित एकाकार ही ब्रह्म है, यह निर्णय हो जाएगा पहले अधिकरण में, ऐसा एकदेशियों का कहना। ठीक, अच्छा आगे चलिए। द्वितीयम तु, दूसरे अधिकरण कैसा होना चाहिए? तब कह रहे द्वितीयम तु स्थिते प्रत्यस्तमित प्रपंचत्वे किम सल्लक्षणम ब्रह्म उत बोध लक्षणम उत उभय लक्षणम इति। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय। द्वितीयम तो, एक शब्द छोड़कर आगे, प्रत्यस्तमित प्रपंचत्वे, पीछे स्थिते, फिर आगे किम, आगे सरल है, सल्लक्षणम ब्रह्म उत बोध लक्षणम उत उभय लक्षणम इति। ठीक है, द्वितीयम तो पहला अधिकरण हो गया 11 से 14 कि जिसमें संपूर्ण प्रपंच से रहित एकाकार ब्रह्म ऐसा निर्णय हुआ, दरवाजा। फिर ऐसा निर्णय होने के बाद दूसरे अधिकरण में क्या बताएंगे? तब करे द्वितीयम तु प्रत्यस्तमित प्रपंचत्वे, समस्त संपूर्ण प्रपंच से रहित ब्रह्म है ऐसा निश्चय होने पर, स्थिते निश्चय होने पर, समस्त प्रपंच से रहित ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है, निश्चय हुआ। किंतु इस प्रकार का ब्रह्म क्या? सतलक्षणम ब्रह्म, सत्स्वरूप है। उत बोध लक्षणम, बोध मतलब ज्ञान या ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है। उत अथवा उभय लक्षणम, अर्थात सत और बोध, सत और ज्ञान उभय रूप ब्रह्म है। तो इस बात का निर्णय करने के लिए दूसरा अधिकरण मानना चाहिए, 15 से लेकर 21 तक, ऐसा पूर्व पक्षी का एक देशी का अभिप्राय। उत उभय लक्षणम इति लग गया, यहां तक एक देशी का कहना हुआ। फिर अत्र वयम वदाम मुख्य सिद्धांति बोल रहे हैं, किंतु उसके पहले ये जो एक देशियों का कहना है उसके ऊपर एक टिप्पणी लिख लेते हम लोग। लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, न स्थानतोपि, न स्थानतोपि, उद्धरण चिन्ह बंद, ब्रह्मसूत्र 3-2-11, 3-2-11, इतः आरभ्य, पुनः उद्धरण चिन्ह में, अरूपवत एव ही, उद्धरण चिन्ह बंद, ब्रह्मसूत्र 3-2-14,
3 2 14 एतावत् पर्यन्तम, एतावत् पर्यन्तम एकम अधिकरणम, एकम अधिकरणम पूर्ण विराम। आगे तत्र ब्रह्मणः, तत्र ब्रह्मणः निष्प्रपंचत्वे निश्चिते सति, तत्र ब्रह्मणः निष्प्रपंचत्वे, निष्प्रपंचत्वे निश्चिते सति किम लक्षणम ब्रह्म, किम लक्षणम ब्रह्म इति संदेहे, इति संदेहे उद्धरण चिन्ह में प्रकाशवच्च, प्रकाशवच्च उद्धरण चिन्ह बंद ब्रह्मसूत्र 3 2 15 3 2 15 आगे इतः आरभ्य, इतः आरभ्य पुनः उद्धरण चिन्ह में दर्शनाच्च उद्धरण चिन्ह बंद ब्रह्मसूत्र 3 2 21 3 2 21 आगे पर्यंतम, पर्यंतम द्वितीयम अधिकरणम, द्वितीयम अधिकरणम प्रवृत्तम अस्ति, प्रवृत्तम अस्ति पूर्ण विराम। आगे न सद्रूपम एव ब्रह्म, न सद्रूपम एव ब्रह्म किंतु, किंतु प्रकाशवच्च, बराबर चिद्रूपम च, चिद्रूपम च कंस में लिखिए अस्मिन एकदेशी व्याख्याने, अस्मिन एकदेशी व्याख्याने एतत् पूर्वपक्ष सूत्रम भवति, एतत् पूर्वपक्ष सूत्रम भवति पूर्ण विराम कंस बंद। आगे चलिए, आगे लिखते दूसरे कंस में कुतः प्रश्न चिन्ह, फिर आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद, फिर आगे प्रतीक अवैयर्थ्यात्, अवैयर्थ्यात् बराबर उद्धरण चिन्ह में सत्यम ज्ञानम उद्धरण चिन्ह बंद, सत्यम ज्ञानम तैतरीय 2 1 1 अर्धविराम दूसरे उद्धरण चिन्ह में सदैव सौम्य, सदैव सौम्य उद्धरण चिन्ह बंद इति उभय श्रुतेः, उभय श्रुतेः द्विरूपे ब्रह्मणि, द्विरूपे ब्रह्मणि अर्थवत्वात्, अर्थवत्वात् इति पूर्वपक्षे प्राप्ते, इति पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धांतः, सिद्धांतः बराबर उद्धरण चिन्ह में आह च तन्मात्रम, आह च
तन्मात्रम उद्धरण चिन्ह बन। ब्रह्मसूत्र है 3-2-16 इसका नंबर 3-2-16। आगे सन्मात्रम ब्रह्म, सन्मात्रम ब्रह्म श्रुति ही आह। अर्धविराम। ज्ञानस्य सत्ता अनतिरेकात् इति, सत्ता अनतिरेकात् इति पूर्ण विराम। इति एवं अधिकरणद्वयं विद्यते, अधिकरणद्वयं विद्यते इति केचन वदन्ति, इति केचन वदन्ति इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो न स्थानतोपि ब्रह्मसूत्र 3-2-11 या से लेकर इत आरभ्य अरूपवदेव ही ब्रह्मसूत्र 3-2-14 एतावत पर्यंतम एकम अधिकरण, पहला अधिकरण है, ऐसा एक दिशी कहते हैं। तत्र उस पहले अधिकरण में ब्रह्मण निष्प्रपंचत्वे निश्चिते सति, ब्रह्म प्रपंच रहित है, निर्विशेष है, ऐसा निश्चय होने पर भी किम लक्षणम ब्रह्म, उसका लक्षण क्या है, ऐसा संदेह होने पर फिर दूसरे अधिकरण के लिए पूर्व पक्षी खड़ा हो जाता है प्रकाशवच्च। क्योंकि इस प्रकार के 2 अधिकरण करते हैं तो प्रकाशवच्च ये सूत्र पूर्व पक्षी का सूत्र बन जाता है, ऐसा एक दिशी व्याख्यान करते हैं। तो प्रकाशवच्च इतः आरभ्य दर्शनाच्च इतपर्यंत 21 नंबर का सूत्र, ये द्वितीय अधिकरण प्रवृत्त हुआ है संदेह होने पर। फिर कहते आगे तो न सद्रूपम एव ब्रह्म, ब्रह्म केवल सद्रूप ही है यह बात नहीं, किंतु प्रकाशवच्च अर्थात चिद्रूपम च, चिद्रूप ब्रह्म है कि नहीं। क्यों, कुतः, इसलिए इस प्रकाश रूप सद्रूप और चिद्रूप दोनों प्रकार का उभय रूप ब्रह्म मानना पड़ता है। क्यों, अवैर्थ्यात्, श्रुति, क्योंकि उभय रूप नहीं मानेंगे तो श्रुति व्यर्थ होगी, श्रुति व्यर्थ न हो इसलिए उभय रूप ब्रह्म है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक, हाँ, कुतः अवैर्थ्यात्, क्यों, सत्यम ज्ञानम, जो सत्य है और ज्ञान है, और सदैव सौम्य, ये परमात्मा सत्य ही है, इति उभय श्रुते है, दोनों श्रुति विद्यमान होने के कारण द्विरूपे ब्रह्मणि अर्थवत्वात्, ब्रह्म को उभय रूप मानना, उभय लक्षण वाला मानना यही ठीक है, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है कि नहीं, प्रकाशवच्च सूत्र से। इति पूर्व पक्षे प्राप्ते, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर एक देशी लोग सिद्धांत बताते अपना, तो सिद्धांत सूत्र आता है फिर उनके यहां 16 नंबर का आहाच तन्मात्रम इत्यादि। तब उससे वो कहते हैं कि सन्मात्रम ब्रह्म श्रुति ब्रह्म सत्स्वरूप ही है, बस इतना ही है। तो बोलेंगे फिर बोध स्वरूप नहीं है, ज्ञान स्वरूप नहीं है क्या? तब करे ज्ञानस्य सत्ता अनतिरेकात्, ज्ञान जो है वो सत्ता से अतिरिक्त नहीं है, इसलिए उभय रूप अग्नि तो सत्स्वरूप ही है, और ज्ञान वो सत्ता से अतिरिक्त नहीं है, तो ज्ञान रूप मानने की जरूरत नहीं है, ऐसा उनका कहना। सन्मात्रम ब्रह्म श्रुति ज्ञान से सत्ता अनतिरेकात् इति एवं अधिकरण द्वयम विद्यते। इस प्रकार के 2 अधिकरण हैं, और 2 अधिकरण का करणों के द्वारा क्या बात बताई जाती है, यह भी बात थोड़े में उन्होंने बता दिया। इति केचन वदन्ति। आगे चलिए फिर आगे भाष्य में अत्र वयम वदामः, अब मुख्य सिद्धांती बोल रहे हैं। तो ये जो पंक्ति है अत्र वयम वदामः, अत्र के पहले एक वाक्य लिखते अवतरण, इदम द्वितीयाधिकरणम दूषयति, इदम द्वितीयाधिकरणम दूषयति अत्र वयम इति।
ठीक। फिर उन दो अधिकरणों में जो दूसरा अधिकरण है उसको दूषित कर रहे, दोष दे रहे सिद्धांती। अर्थात दो अधिकरण करने की जरूरत नहीं है, एक ही अधिकरण है, ऐसा मुख्य सिद्धांतियों का कहना रहेगा। तो द्वितीय अधिकरण का कैसा दूषित हो जाता है वो कह रहे अत्र वयम वदामः इत्यादि पंक्ति के द्वारा। क्या कह रहे देखिए, सर्वथा अपि अनर्थक्यम अधिकरणांतरारंभस्य इति। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय। अत्र वयम वदामः, इसके बाद अधिकरणांतरारंभस्य पीछे सर्वथा अपि अनर्थक्यम आगे इति। ठीक है, देखो भाई, अधिकरणांतर आरंभस्य, अधिकरणांतर मतलब द्वितीय अधिकरण, अर्थात सूत्र संख्या 15 से लेकर 21 तक ये जो दूसरे अधिकरण की कल्पना कर रहे एकदेशी लोग, उसका आरंभ सर्वथा अपि व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के दो दो अधिकरण की कल्पना नहीं करनी चाहिए, ये सिद्धांतियों का अभिप्राय। तो क्या करे, अत्र वयम वदामः, इस पर हम बोलते हैं क्या जी, अधिकरणांतर आरंभस्य, दूसरा जो अधिकरण का आरंभ है वह सर्वथा अपि अनर्थक्यम, सभी प्रकार से वो व्यर्थ हो जाता है इति। तो बोलेंगे कैसा व्यर्थ हो जाता है, जरा समझाओ फिर हमको। तब आगे कह रहे यदि तावत अनेकलिंगत्वं परस्य ब्रह्मण निराकर्तव्यम इति अयं प्रयासः तत् पूर्वेण एव न स्थानतोपि इति अनेन अधिकरणेन निराकृतम् इति उत्तरम अधिकरणम प्रकाशवच्च एतत् व्यर्थम एव भवेत्। ठीक है, देखो भाई अर्थ, शुरू के पहले दो चार शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। देखो भाई, यदि तावत, एक शब्द छोड़कर आगे, परस्य ब्रह्मणः पीछे अनेकलिंगत्वम, दो शब्द छोड़कर आगे निराकर्तव्यम। ठीक हो गया, आगे सरल है। और ये जो पंक्ति है ना, यदि तावत इत्यादि, तो यदि के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, द्वितीयाधिकरणस्य, द्वितीयाधिकरणस्य किम किम ब्रह्मणः, किम ब्रह्मणः अनेक रूपत्व निरासः फलम, अनेक रूपत्व निरासः फलम अर्धविराम, उत उत बोध रूपत्व निरासः, बोध रूपत्व निरासः, अथवा अथवा सत्ता निरासः, अथवा सत्ता निरास इति विकल्प्य, इति विकल्प्य सर्वथा अपि, सर्वथा अपि अनर्थक्यम प्रपंचयन, अनर्थक्यम प्रपंचयन आद्ये आद्ये गतार्थताम आह, गतार्थताम आह यदि इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो पूछ रहे हैं उन एकदेशी को सिद्धांती, अरे भाई तुमने जो दूसरा अधिकरण बनाया 15 से 21 तक, इस द्वितीय अधिकरण से क्या फल क्या है? द्वितीय अधिकरण से किम, क्या ब्रह्मण अनेक रूपत्व निराश, ब्रह्म अनेक रूप वाला है, इस बात का निराश करने के लिए दूसरा अधिकरण है, यह उसका फल है क्या? पहला विकल्प।
उत अथवा बोध रूपत्व निराश, ब्रह्म बोध रूप नहीं है, इस बात को बताने के लिए दूसरा अधिकरण है क्या? उत अथवा सत्ता निराश, ब्रह्म सत्ता रूप नहीं है, इस बात को बताने के लिए दूसरा अधिकरण है क्या? सत्ता का निराश करना चाहते हो क्या? ये बात इति विकल्प्य, तो सर्वथाप्यानर्थक्यम, तीनों में से कोई भी विकल्प मानते हैं एक देशी तो भी व्यर्थ हो जाता है। तो इस बात का विस्तार करते हुए, स्पष्ट रूप से बताते हुए, सर्वथाप्यानर्थक्यम प्रपंचयन आद्य गतार्थताम आह। समझ लीजिए इन तीन विकल्पों में से एक देशी लोग पहला विकल्प मान लेते हैं। पहला विकल्प क्या है कि ब्रह्म अनेक रूप वाला है, ऐसा कोई कहेगा तो उसका निराश करने के लिए दूसरा अधिकरण है, ये उसका फल है दूसरे अधिकरण का। ऐसा यदि कहना चाहते वो एक देशी, तब उत्तर दे रहे क्या? गतार्थताम आह। तब तो ये दूसरा अधिकरण बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म अनेक रूप वाला इस बात का निराकरण तो पीछे ही हो चुका है, पुनः नया अधिकरण करने की जरूरत है क्या आपको? तब भी आप कर रहे, अर्थात आपका दूसरा अधिकरण बनाना व्यर्थ है। इस बात को कह रहे यदि इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, यदि तावत परस्य ब्रह्मण अनेक लिंगत्व निराकर्तव्यम इत्ययम प्रयास। ठीक, यदि तावत, यदि सबसे पहले तुम परस्य ब्रह्मण, परमात्मा का, परमात्मा में अनेक लिंगत्व, अनेक लिंगत्व अनेक रूपत्व, तो अनेक रूप वाला ब्रह्म है, इस बात का निराकरण करने के लिए दूसरा अधिकरण बनाकर प्रयास यदि कर रहे हो, तब तो तुम्हारा दूसरा अधिकरण बनाना व्यर्थ है, क्योंकि ब्रह्म के अनेक रूपत्व का निराकरण तो पीछे ही कर चुके हैं। तो परस्य ब्रह्मण अनेक लिंगत्व निराकर्तव्यम इति अयम, इसलिए अयम प्रयास, यह प्रयत्न है दूसरा अधिकरण बनाकर। तब तो तत्पूर्वेण एव, पूर्व कहां पर? न स्थान तोपी, ब्रह्मसूत्र 3.2.11, वहां पर ही इति अनेन अधिकरणेन, इस पूर्व के अधिकरण के द्वारा ही निराकृतम, निराकरण कर चुके हैं। किस बात का निराकरण कर चुके हैं? अनेक रूपत्व का, अनेक लिंगत्व का निराकरण कर चुके हैं। तब तो दूसरा अधिकरण बनाना तुम्हारा व्यर्थ है। तो इति अनेन अधिकरणेन निराकृतम इति उत्तरम अधिकरणम, उत्तर अधिकरण मतलब दूसरा अधिकरण, जो कि 15 से लेकर 21 तक माना है उन्होंने। तो उत्तरम अधिकरणम, तो कहां से कहां तक वो बता रहे स्पष्ट रूप से, प्रकाश वच्च 3:2.15, एतत् मतलब ये दूसरा अधिकरण व्यर्थम एव भवेत, व्यर्थ ही होगा, क्योंकि इस दूसरे अधिकरण से जिस बात का निर्णय तुम करना चाहते हो वो बात तो पहले, उसके पहले अधिकरण से ही निश्चित हो चुकी है। अतः दूसरा अधिकरण करना तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। एक बात हो गई। आगे चलिए, न च सल्लक्षणम एव ब्रह्म न बोध लक्षणम इति शक्यम वक्तुम। क्यों? विज्ञान घन इत्यादि श्रुति वैयर्थ्य प्रसंगात। ठीक है, चलिए थोड़ा सा शब्दों का पहले अन्वय कर लेते हैं। तो एक शब्द छोड़कर, च सत्लक्षणम एव ब्रह्म अर्धविराम, न बोध लक्षणम इति, एक शब्द शुरू करेंगे, वक्तुम, फिर वाक्य के आरंभ का न, आगे शक्यम, फिर आगे विज्ञान घन एव इत्यादि श्रुति वैयर्थ्य प्रसंगात। ठीक है, कौन बात बताना चाहते सिद्धांत इस पंक्ति से? तो ये जो पंक्ति आरंभ हुई है न च इत्यादि से, तो न के पहले एक छोटा सा वाक्य लिखिए अवतरण, न द्वितीय इति आह। न द्वितीय इति आह न च इति। ठीक, देखिए भाई, मतलब 3 विकल्प किए गए थे सिद्धांतियों के द्वारा कि दूसरे अधिकरण का फल क्या है, ऐसा पूछा था सिद्धांतियों ने उन एक देशी को।
तो पहला विकल्प तो हो चुका है। 3 विकल्प में क्या कौन कौन था? हाँ, क्या ब्रह्म का अनेक रूपत्व का निराश करना यह फल है दूसरे अधिकरण का, अथवा बोध रूपत्व का निराश करना यह फल है, अथवा सत्ता का निराश करना यह फल है। तो पहला विकल्प मानते हैं तो वो गतार्थ है, अतः दूसरा अधिकरण बनाना व्यर्थ हो जाता है। इस बात को बता दिया अभी की पीछे की पंक्ति में। अब दूसरा विकल्प यदि मानते एक देशी, क्या बोध रूपत्व निराश, ब्रह्म बोध रूप नहीं है कि नहीं, केवल सत्ता रूप है, बोध रूपत्व का निराश करना है, ऐसा यदि कहना चाहते एक देशी तो उनका भी खंडन कर रहे। देखिए पंक्ति, न च सल्लक्षणमेव ब्रह्म, ब्रह्म केवल कैसा है? सत्स्वरूप ही है, न बोध लक्षणम, बोध लक्षण नहीं है, अर्थात बोध स्वरूप इसका निराश करना है कि नहीं। तो बोध रूपत्व का निराश करने के लिए दूसरा अधिकरण है, ऐसा यदि कहने का प्रयास करते हैं एक देशी, तब देखिए न बोध लक्षणम इति, किंतु यह भी वो नहीं कह सकते, इति वक्तुम न शक्यम, ऐसा नहीं कह सकते। यदि कहेंगे तो होगा क्या? श्रुति के साथ विरोध होगा, क्योंकि श्रुति क्या कहती है? विज्ञान घन एव, विज्ञान घन है ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान पिंड ज्ञान ही उसका स्वरूप है, ये श्रुति बता रही है। और आप उस श्रुति के विरुद्ध जा रहे हो कि बोध रूप ब्रह्म ने ऐसा बता रहे हो, अतः श्रुति के साथ विरोध होगा। अतः दूसरे अधिकरण का फल बोध रूपत्व का निराश करना है, यह है, यह भी पूर्व एकदेशी बोल नहीं सकते, नहीं तो श्रुति के साथ विरोध होगा। विज्ञान गण एव इत्यादि श्रुति वैयर्थ प्रसंगात, श्रुति व्यर्थ होने लगेगी। ठीक है, अच्छा 3 विकल्प किए थे। अब कदाचित वो बोलेगा एकदेशी कि दूसरे अधिकरण बनाने का फल क्या है? सत्ता निराश, ब्रह्म सत्ता रूप नहीं है, केवल बोध रूप है, ऐसा यदि कहने का प्रयास करता है एक देशी, तो भी उसका कहना ठीक नहीं है। इस बात को बताने के लिए आ रहे आगे, कथम वा निरस्त चैतन्यम ब्रह्म चेतनस्य जीवस्य आत्मत्वेन उपदिश्येत। शब्दों का अन्वय, एक शब्द छोड़कर, वा निरस्त चैतन्यम ब्रह्म चेतनस्य जीवस्य आत्मत्वेन, फिर पीछे कथम उपदिश्येत, कथम का अन्वय उपदिश्येत के साथ, बाकी कुछ नहीं। और ये जो पंक्ति चालू है कथम इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण, ब्रह्मणः ब्रह्मणः बोध रूपत्व निरासे, ब्रह्मण बोध रूपत्व निरासे जड़त्वात्, जड़त्वात् जीवाभेद श्रुतिवादः च, जीवाभेद श्रुतिवादः च स्यात् इति आह कथम वा इति। ठीक है, देखो भाई, दूसरे विकल्प के बारे में अभी चर्चा चल रही है, तीसरे विकल्प का निराकरण आगे की पंक्ति से करेंगे। ठीक है, तो एक बात बता चुके हैं, दूसरा अधिकरण यदि बोध रूपत्व का निराश करने के लिए है, ऐसा यदि एक ऋषि मानते हैं, तो सबसे पहली दिक्कत दिखा दी कौन सी? श्रुति के साथ विरोध, क्योंकि श्रुति क्या कर रही है? विज्ञान घन एव, ज्ञान स्वरूप ही ब्रह्म है, ऐसा श्रुति बता रही है, और उसका आप निषेध कर रहे हो, तो श्रुति के साथ विरोध होगा। एक बात और क्या दिक्कत आएगी, तब बता रहे कथम वा इत्यादि पंक्ति से। तो अवतरण में लिख चुके हम लोग, ब्रह्मण बोध रूपत्व निराशे, ब्रह्म बोध रूप नहीं है ऐसा कहोगे, ब्रह्म में बोध रूपत्व का खंडन करेंगे, बोध रूपत्व का निराकरण करेंगे, इसका मतलब ज्ञान स्वरूप ब्रह्म नहीं है, अर्थात ब्रह्म कैसा हो जाएगा फिर? जड़। और उस जड़ ब्रह्म के साथ चेतन जीव का अभेद नहीं हो पाएगा, और यदि अभेद नहीं हो पाएगा तो अभेद बताने वाली श्रुति व्यर्थ हो जाएगी, ये भी दिक्कत आएगी। अतः ब्रह्म बोध रूप है, इस बात का निराकरण करने के लिए दूसरा अधिकरण है,
ऐसा यदि कहेंगे एक देशी तो वो भी उनका कहना ठीक नहीं है। वही लिख के दिया आपको, ब्रह्मण बोध रूपत्व निराशे, ब्रह्म बोध रूप है ऐसा यदि निराश करते हैं तो जड़ हो जाएगा वो ब्रह्म। तो अब जीवाभेद श्रुतिवाद, जीव के साथ अभेद बताने वाली जो श्रुति है, ब्रह्म का और जीव का अभेद है ऐसे बताने वाली श्रुति क्या हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्म जड़ हुआ, जीव चेतन हुआ, दोनों का भेद ही नहीं हो पाएगा फिर तो। वही कह रहे जीवाभेद श्रुतिवाद च स्यात् इति आह कथम वा। देखो भाई पंक्ति, भाष्य पंक्ति, वा निरस्त चैतन्यम ब्रह्म, निरस्त चैतन्य मतलब ज्ञान शून्यम, चैतन्य का मतलब ज्ञान, निरस्त मतलब रहित, तो निरस्त चैतन्यम का अर्थ लिखिए ज्ञान शून्यम, ज्ञान रहितम। देखो भाई, वा निरस्त चैतन्यम ब्रह्म चेतनस्य जीवस्य आत्मत्वेन, चेतन जीव के साथ, जीव में जीव का आत्मत्व के आत्मा रूप से, क्या चेतन जो जीव उसका वो आत्मा ही है ब्रह्म, अर्थात दोनों का अभेद है। कथम उपदेशित, कैसा उपदेश हो पाएगा, क्योंकि ब्रह्म हुआ जड़, जीव हुआ चेतन, दोनों का भेद ही नहीं हो पाएगा, तब तो कथम उपदेशित। अतः कुल मिलाकर क्या दूसरे अधिकरण का फल बोध रूपत्व का निराश है, यह भी एक देशी कह नहीं सकते, अतः दूसरा अधिकरण बनाना व्यर्थ हुआ। बराबर, सर्वथापि दो विकल्प करके 3 विकल्प किए थे, 2 विकल्प रूप प्रयोजन मानते हैं दूसरे अधिकरण का, तो मान नहीं सकते, दूसरा अधिकरण व्यर्थ। अब तीसरा आगे देखिए, नापि बोध लक्षणम एवं ब्रह्म न संलक्षणम इति शक्यम वक्तुम। तो ये जो पंक्ति है नापि इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण छोटा सा, न तृतीय इति आह, न तृतीय इति आह, नापि इति, न तृतीय इति आह नापि इति। ठीक है, देखो भाई, नापि बोध लक्षणम एवं ब्रह्म न संलक्षणम इति शक्यम वक्तुम, इति वक्तुम न शक्यम, वाक्य के आरंभ का न शक्यम, शक्यम के साथ अपि, और क्या भाई, बोध लक्षणम एवं ब्रह्म है कि नहीं। तीसरा विकल्प क्या था, सत्ता निराश, अर्थात ब्रह्म सत्ता वाला नहीं है, अस्तित्व नहीं ब्रह्म का, ज्ञान स्वरूप तो है, सत्ता नहीं है उसमें, इस बात को बताने के लिए है दूसरा अधिकरण। ऐसा यदि एक देशी कहते हैं तब उसके लिए बोल रहे अभी, अपि बोध लक्षण में वो ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप ही ब्रह्म है, तब तो ऐसे ब्रह्म का, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म का जीव के साथ भी अभेद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मान लो, सत्ता मत मानो उसमें, सत्ता का निराश करने के लिए है दूसरा अधिकरण। ऐसा यदि कहने का प्रयास करता है एक देशी तो वो भी उसका कहना ठीक नहीं है। क्यों, अपि बोध लक्षणम एवं ब्रह्म अर्धविराम न सल्लक्षणम, सत्स्वरूप नहीं है, इति वक्तुम न शक्यम, ऐसा भी उसका कहना ठीक नहीं है। बोलेंगे क्यों, केवल ज्ञान स्वरूप मानेंगे ब्रह्म को तो क्या दिक्कत, सत्ता नहीं मानेंगे उसमें, अस्तित्व नहीं मानेंगे तो क्या दिक्कत। तब कह रहे सिद्धांती, अस्ति इति एव उपलब्धव्य इत्यादि श्रुति वैयर्थ्य प्रसंगात, है कि नहीं, ये श्रुति व्यर्थ हो जाएगी फिर। कब, ब्रह्म को सत्स्वरूप नहीं मानेंगे तब, क्योंकि श्रुति क्या कर रही है, अस्ति इति एव उपलब्धव्य, ब्रह्म है इस रूप से ही उसकी उपलब्धि कर लेनी चाहिए, ध्यान कर लेना चाहिए, अर्थात ब्रह्म की ही सत्ता है, श्रुति कर रही है, और आप सत्ता का निराश कर रहे हैं, तब श्रुति के साथ विरोध होगा। तो अस्ति इति एव उपलब्धव्य इत्यादि श्रुति वैयर्थ्य प्रसंगात, ये श्रुति व्यर्थ हो जाएगी। अतः कुल मिलाकर क्या हुआ कि दूसरा अधिकरण बनाना सर्वथा व्यर्थ है, ये बात हो गई। आगे चलिए, कथम वा निरस्त सत्ता का बोध अभ्युपगम्यत, और दिक्कत आ रही है, यदि ब्रह्म की सत्ता नहीं मानेंगे और ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ऐसा मानने का प्रयास करेंगे तो और दिक्कत आएगी।
क्या दिक्कत आएगी? वो कह रहे कथम वा इत्यादि पंक्ति से। तो कथम के पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा। सत्ता निरासे बोधस्य तुच्छत्वं च स्यात्। बोधस्य तुच्छत्वं च स्यात् इति आह कथम इति आह कथम इति पूर्ण विराम। कंस में लिखिए एक वाक्य। सतः भिन्नस्य तुच्छत्वात् इत्यर्थः। सतः भिन्नस्य तुच्छत्वात् इत्यर्थः पूर्ण विराम कंस बंद। देखो भाई अर्थ। तो सत्ता निरासे बोधस्य तुच्छत्वं च स्यात्। सत्ता का यदि निराश करेंगे तो बोध तुच्छ हो जाएगा, ये सिद्धांति बोल रहे हैं। तो बोधस्य तुच्छत्वं च स्यात् इति आह कथम इति। क्यों? सत भिन्न से तुच्छत्व, सत से भिन्न जो होता है वो तुच्छ होता है। जैसे व्यवहार में घट पट वगैरह सत है व्यवहार काल में, वंद्यापुत्र सत से भिन्न है अतः तुच्छ है, अलिख है। उस प्रकार ब्रह्म को आप भले ज्ञान स्वरूप मानो किंतु सत नहीं मानेंगे, अर्थात सत से भिन्न मानेंगे, तो ब्रह्म भी कैसा हो जाएगा? तुच्छ हो जाएगा, अलिख हो जाएगा, है कि नहीं? अतः क्या रहा फिर, है कि नहीं? ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ब्रह्म अलिख हो गया, तुच्छ हो गया, तो कुछ भी सिद्ध नहीं। सब वेदांत जल में चला जाएगा, पानी में चला जाएगा, ये ठीक नहीं है। ये कह रहे सिद्धांति एक देशी को। पंक्ति देखिए। कथम वा निरस्त सत्ता का बोध इसका विशेषण है निरस्त सत्ता का। तो जिसकी सत्ता का निराकरण कर रहे हो ऐसा बोध कथम अभ्युपगम्यत, कैसा मान पाओगे, है कि नहीं? क्योंकि बोध तब रहेगा ना जब किसी सत्ता रहेगी। सत्ता है नहीं है, ब्रह्म ही नहीं है, ब्रह्म नाम की वस्तु ही नहीं, सत्ता ही नहीं है। बोध का काम का बोध स्वरूप ब्रह्म, ये कहना ही व्यर्थ हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कथम वा निरसत्ता का बोध कथम अभ्युपगम्यत, कैसा स्वीकार कर सकोगे, अर्थात स्वीकार नहीं कर पाओगे, है ना? ये कह दिया। आगे चलिए। नापि उभय लक्षणम ब्रह्म इति शक्यम वक्तुम। अब कदाचित एक देशी कहेगा एक काम करते फिर, ब्रह्म न तो केवल सत्स्वरूप मानेंगे न तो केवल बोध स्वरूप मानेंगे, अपितु सत और बोध उभय स्वरूप मानेंगे, ऐसा मानेंगे, फिर द्वितीयाधिकरण बना लेंगे तो व्यर्थ नहीं होगा। ऐसा यदि कहने का प्रयास करते हैं कौन? एक देशी, तो वो भी उनका कहना ठीक नहीं है। कैसे? देखो भाई, नापि, ये जो पंक्ति है नापि उभय लक्षणम इत्यादि, नापि के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण। न च बोधस्य सत्ता अनतिरेकात्, बोधस्य सत्ता अनतिरेकात् न तुच्छता इति वाच्यम अर्धविराम। सद्बोध पदयोः वाच्य अनतिरेके पर्यायत्व प्रसंगात पूर्ण विराम। एवं सिद्धांतम फलाभावेन दूषयित्वा पूर्वपक्षम दूषयति।
पूर्वपक्षम दूषयति नापि इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। न च, न का अन्वय वाच्यम के साथ। च बोधस्य सत्ता अनतिरेकात्, बोध और सत्ता दोनों का भेद नहीं है, अनतिरेकात् अभेद है। इसलिए न तुच्छता, ब्रह्म को बोध स्वरूप मानेंगे तो भी कोई तुच्छता नहीं है, क्योंकि बोध सत्ता से भिन्न नहीं है। ऐसा यदि कहते एक दिशी, बोधस्य सत्ता अनतिरेकात् न तुच्छता इति वाच्यम न च वाच्यम, किंतु ये भी नहीं कह पाओगे एक दिशी। बोलेंगे क्यों? तब आगे कह रहे, सदबोध पदयो हो वाच्य अनतिरेके, सत्पद का वाच्य जो है वही बोध पद का वाच्य है, ऐसा यदि कहते हो, अर्थात सत और बोध अलग अलग भिन्न भिन्न शब्द है, क्योंकि दोनों का वाच्य एक है, ऐसा यदि कहोगे तो सत और बोध ये दो शब्द पर्यायवाची होने लगेंगे, ये दिक्कत आएगी। जैसे जल और उदक दो शब्द हैं, किंतु दोनों का वाच्य एक है। एक ही पानी रूप वाच्य अर्थ के लिए दो शब्द का प्रयोग हो रहा है कि नहीं? ऐसे समय में वो दोनों शब्द कैसे हो जाते हैं? पर्यायवाची हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का अर्थ वाच्य एक है। उसी प्रकार एक ही वाच्य है अर्थ ब्रह्म, और दोनों के लिए अलग अलग शब्द है, ऐसा कहोगे सत और बोध, तो दो शब्द पर्यायवाची है, ये बात सिद्ध हो पाएगी, किंतु ये कहना ठीक नहीं है। पंक्ति देखिए, सद्बोध पदयो हो वाच्य अनतिरेके, अनतिरेके मतलब अभिन्ने, अतिरिक्त नहीं है, भिन्न नहीं है, एक ही है। अनतिरेके पर्यायत्व प्रसंगात, पर्यायत्व सिद्ध होने लगेगा। अच्छा, और आगे, एवं इस प्रकार सिद्धांतम फलाभावेन दूषित्वा, फिर ऐसा सिद्ध करने से लाभ क्या होगा? पर्यायवाची शब्द सिद्ध करने से कुछ नहीं। इस प्रकार के एक दिशी का सिद्धांत जो है वह दूषित कर दिया सिद्धांतियों ने, क्योंकि उसके लिए कोई फल नहीं है। एवं सिद्धांतम, इस प्रकार के सिद्धांत को दूषित करके, दूषित क्यों किया? फल अभावेन, फलाभावेन दूषयित्वा, फिर पूर्व पक्षम दूषयति, फिर वो अधिकरण के लिए जो पूर्व पक्षी बनाते हैं वो लोग उसको भी दूषित कर रहे हैं, उस पर भी दोष दे रहे हैं। नापि उभय लक्षणम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, नापि उभय लक्षणम एवं ब्रह्म इति शक्यम वक्तुम, न कान्वय वक्तुम के साथ, अपि उभय लक्षणम एवं ब्रह्म, उभय लक्षण मतलब सत्स्वरूप बोध स्वरूप, उभय लक्षण ब्रह्म है, इति वक्तुम न शक्यम, ऐसा भी नहीं कह पाओगे। बोलेंगे क्यों? तब कह रहे, पूर्वाभ्युपगम विरोध प्रसंगात, ये दोष आएगा। पूर्वाभ्युपगम, पीछे जिस बात का स्वीकार किया गया है उसके साथ विरोध प्राप्त होगा। कब? यदि उभय लक्षण ब्रह्म मानेंगे तब। ठीक है, तो मतलब पूर्व में कौन बात का स्वीकार किया था कि जिसके साथ विरोध होगा? वो पूर्व प्रसंग तो बताओ हमको, तब मालूम पड़े। तो आगे की पंक्ति में दे रहे वो पूर्व प्रसंग क्या है करके। ठीक है, तो पूर्व अभ्युपगम विरोध प्रसंगात। ठीक है, तो पूर्व प्रसंग मतलब कहा का प्रसंग? तो इसी पाद का, इसी अधिकरण का जो पहला सूत्र है, न स्थान तोपी, उस सूत्र में पूर्व में जो स्वीकार किया है उसके साथ विरोध का प्रसंग होगा, ये कहना है। लेकिन क्या स्वीकार किया है वहां पर कि जिसके साथ विरोध होगा? तब दे रहे आगे की पंक्ति में, सत्ता व्यावृत्तेन च बोधेन बोध व्यावृत्तया च सत्तया उपेतम ब्रह्म प्रतिजानानस्य तदेव पूर्वाधिकरण प्रतिषिद्धम सप्रपंचत्वम ब्रह्मणः प्रसज्जेत। ठीक, तो थोड़ा सा पहले अन्वय,
सत्ता व्यावृत्तेन च बोधेन, 2-3 शब्द छोड़कर, उपेतम ब्रह्म, फिर पीछे च और पीछे बोध व्यावृत्तया, आगे सत्तया, उपेतम ब्रह्म या भी लगा लेना, फिर आगे प्रतिजानानस्य, 2 शब्द छोड़कर आगे पूर्वाधिकरण प्रतिषिद्धम, पीछे तदेव, आगे सप्रपंचत्वं ब्रह्मणः प्रसज्येत। ठीक है, अर्थ देखो भाई। तो सत्ता व्यावृत्तेन इत्यादि जो पंक्ति है उसके पीछे एक छोटा वाक्य, प्रसंगम एव आह, प्रसंगम एव आह सत्ता इति। ठीक है, देखो भाई, तो पीछे की पंक्ति में कहा था तो पूर्वाभ्युपगम के साथ विरोध का प्रसंग आएगा कि वो प्रसंग क्या है, उसी को बता रहे अभी। तो क्या है वो, सत्ता व्यावृत्तेन च बोधेन उपेतम ब्रह्म, ऐसी कोई प्रतिज्ञा करता है, और बोध व्यावृत्तया सत्तया उपेतम ब्रह्म, ऐसी भी प्रतिज्ञा करता है। ठीक, तो यहां पर व्यावृत्तेन ये पद आया है, व्यावृत्त शब्द का अर्थ लिखे भिन्नत्व, व्यावृत्तत्व नाम भिन्नत्व। तब देखिए भाई, तो सत्ता व्यावृत्तेन मतलब सत्ता से भिन्न, बोधेन उपेतम ब्रह्म, बोध से युक्त है ब्रह्म, ऐसा मानते हैं, और बोध से व्यावृत्त, बोध से भिन्न, सत्ता से युक्त है कौन, ब्रह्म, है कि नहीं। इस प्रकार की प्रतिजानानस्य, ऐसी प्रतिज्ञा करता है यदि कोई, ठीक है, क्या, सत्ता से भिन्न, बोध से युक्त है ब्रह्म, और बोध से भिन्न जो सत्ता उससे युक्त है कौन, ब्रह्म, ऐसा यदि कोई मानना है, मानता है, प्रतिज्ञा करता है, स्वीकार करता है, तब क्या होगा, तब करे पूर्वाधिकरण प्रतिषिद्धम, जिसका निषेध पूर्व के अधिकरण में किया है। पूर्व का मतलब, हां बराबर, न स्थानत इत्यादि, अर्थात एक देशी की दृष्टि से 2 अधिकरण है, फिर दूसरे अधिकरण की चर्चा चल रही है, तब पीछे के अधिकरण में मतलब सूत्र नंबर 11 से लेकर 14 तक, न स्थानत इत्यादि से। तो देखिए भाई, तो पूर्वाधिकरण प्रतिषिद्धम, पूर्वाधिकरण में जिसका निषेध किया है, किसका निषेध किया है, सप्रपंचत्व का, तो तदेव सप्रपंचत्व ब्रह्म न प्रसज्येत, वही फिर सप्रपंचत्व ब्रह्म में प्राप्त होगा। लग गया पंक्ति, कब, यदि उभय लक्षण ब्रह्म को मानेंगे, तब सप्रपंचत्व ब्रह्म है, सप्रपंच ब्रह्म है, यह स्वीकार करना पड़ेगा, जिसका कि निषेध पूर्वाधिकरण में किया है, यह बात। तो सप्रपंचत्व ब्रह्म न प्रसज्येत, तो ये जो प्रसज्येत इत्यादि पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं, छोटी सी लिखेंगे, निष्प्रपंचैक रूपत्व, निष्प्रपंचैक रूपत्व, निष्प्रपंचैक रूपत्व सिद्धांत विरोधात, सिद्धांत विरोधात भिन्नोभय रूपत्व, भिन्नोभय रूपत्व पूर्व पक्ष अनुत्थानम, भिन्न उभय रूपत्व पूर्व पक्ष अनुत्थानम इत्यर्थः। कौंस में लिखिए, ब्रह्म निष्प्रपंच एक रूप है, ब्रह्म
निष्प्रपंच एक रूप है, इस सिद्धांत के साथ विरोध होने से उद्धरण चिन्ह में भिन्न उभय रूप है, भिन्न उभय रूप है, उद्धरण चिन्ह बान, इस पूर्व पक्ष का उत्थान नहीं हो सकता, उत्थान नहीं हो सकता है, ऐसा अर्थ है। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ब्रह्म निष्प्रपंच एक रूप है, निष्प्रपंचैक रूपत्व यह सिद्धांत है, और उस सिद्धांत के साथ विरोध होने के कारण भिन्न उभय रूपत्व वाला ब्रह्म है, इस प्रकार का पूर्व पक्ष का उत्थान होना ही उचित नहीं है, क्योंकि सिद्धांत के साथ विरोध आता है। यह बात अभिप्राय निकला। आगे चलिए। श्रुतत्वात् अदोषः इति चेत, ठीक है। तो ये जो पंक्ति है ना श्रुतत्वात्, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप, आक्षेप। और श्रुतत्वात् इसके पहले एक वाक्य भी लिख लेते हैं, अवतरण। उभय श्रुति बलात्, उभय श्रुति बलात् कौंस में लिखिए, सत तथा चित कहने वाली, सत तथा चित कहने वाली श्रुति के बल से, श्रुति के बल से, कंस बन। आगे, पूर्व पक्षस्य उत्थानम स्यात्, पूर्व पक्षस्य उत्थानम स्यात् इति शंकते, इति शंकते श्रुतत्वात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो उभय श्रुति बलात् मतलब सत तथा चित को कहने वाली दोनों प्रकार की श्रुतियां उपलब्ध है, इसलिए पूर्व पक्ष से उत्थानम स्यात्, पूर्व पक्ष अपनी बात उठा सकता है, ऐसी शंका कर रहे, आक्षेप कर रहे। श्रुतत्वात्, श्रुति ने बताया हुआ होने के कारण, दो रूप वाले ब्रह्म श्रुति ने बताया है, इसलिए उभय रूप हम मानते हैं, तो क्या दिक्कत है? ऐसा यदि कहता है कोई, तो श्रुतत्वात् अदोष इति चेत, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे न। क्यों? एकस्य अनेक स्वभावत्व अनुपपत्ते है। तो जो न इत्यादि पंक्ति उसके ऊपर लिखिए समाधानम, समाधानम। और न के पहले एक छोटा वाक्य भी लिखते हैं अवतरण के रूप में, विरुद्धम अर्थम, विरुद्धम अर्थम श्रुति ही अपि न वदेत, श्रुति ही अपि न वदेत। अतः अतः न तत् अवष्टंभात, न तत् अवष्टंभात उभयात्मता शंखनीया, उभयात्मता शंखनीया इति आह न इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो विरुद्धम अर्थम श्रुति अपि न वदेत, विरुद्ध अर्थ को श्रुति भी नहीं कह सकती है। अतः न तत् अवष्टंभात, तत् श्रुति, श्रुति अवष्टंभात, श्रुति का आश्रय करके, न उभयात्मता, उभयात्मता न शंकनिया,
उभयात्मक ब्रह्म, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। उभयात्मता न शंकनिया इति, इस बात को बोल रहे सिद्धांती। न अर्थात ये श्रुति बोल रही है उभय रूप ब्रह्म है, अतः दो रूप मानते हैं, ये कहना ठीक नहीं है। क्यों? एकस्य अनेक स्वभावत्व अनुपत्ते है। एकस्य ब्रह्म न, ब्रह्म एक स्वभाव वाला है, निर्विशेष ब्रह्म है, और उस एक स्वभाव वाले ब्रह्म का विरुद्ध अनेक रूप उसका कहना यह ठीक नहीं है, और श्रुति भी नहीं बोल सकती है। और एक स्वभाव वाले ब्रह्म का अनेक रूप वाला ब्रह्म है ऐसा श्रुति कहेगी तो श्रुति विवाद हो जाएगी फिर, और श्रुति ऐसा बोल नहीं सकती है। और यदि ऐसी कोई श्रुति दिखाई दे रही है तो उसकी संगति लगानी पड़ती है, समन्वय करना पड़ता है कि नहीं? तो औपाधिक रूप को लेकर श्रुति बोल रही है, न कि वास्तव रूप को लेकर, ये समझना पड़ता है। एकस्य अनेक स्वभावत्व अनुपत्ते है, लग गया। आगे चलिए। अथ सत्ता एव बोधः, बोध एव च सत्ता, अर्धविराम, न अनयो परस्पर व्यावृत्ति अस्ति इति यदि उच्चेत। ठीक है, ऐसा यदि आप बोलता है पूर्व पक्षी, क्या कह रहा है देखिए, फिर तथापि से उत्तर देंगे। अथ सत्ता एव बोधः, अथ के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण। विरोधम परिहर्तुम, विरोधम परिहर्तुम वाक्यार्थस्य अखंडतां चोदयति, अखंडतां चोदयति अथ इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। विरोधम परिहर्तुम, विरोध का परिहार करने के लिए, जो ऊपर विरोध दिखाया उसका विरोध करने के लिए, परिहार करने के लिए, विरोधम परिहर्तुम वाक्यार्थ से अखंडताम चोदयति, वाक्य अखंड अर्थ का बोध कर रहा है, ऐसा प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्ष। देखिए, अथ सत्ता एव बोध, बोध एव च सत्ता, सत्ता ही बोध है, बोध ही सत्ता है। न अनयो परस्पर व्यावृत्ति, अनयो हो परस्पर व्यावृत्ति ही न, व्यावृत्ति मतलब भिन्नत्व, परस्पर में भिन्न नहीं है, भिन्नत्व न अस्ति इति यदि उच्चेत, ऐसा यदि वो एक देशी कहना चाहता है, तब कह रहे आगे उत्तर दे रहे, तथापि किम सत्लक्षणम ब्रह्म उत बोध लक्षणम उत उभय लक्षणम इत्ययम विकल्प निरालंब एव स्यात्। तब तो तुम्हारा विकल्प करना ही व्यर्थ हो जाएगा कि जिस विकल्प का उत्तर देने के लिए तुम द्वितीय अधिकरण बनाना चाहते हो, वो विकल्प करना, प्रश्न उठाना ही व्यर्थ हो जाएगा कि जिस प्रश्न के लिए दूसरा अधिकरण बनाना चाहते हो। ये कह रहे तथापि, तथापि के पहले भी एक वाक्य लिखते हैं अवतरण छोटा। वाक्यार्थ अखंडत्वम उपेत्य, वाक्यार्थ अखंडत्वम उपेत्य परस्य संशयानुपपत्तिम, परस्य संशयानुपपत्तिम आह तथापि इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, वाक्यार्थ अखंडत्वम उपेत्य, अखंड वाक्य का अर्थ यदि अखंड है, सतई ब्रह्म है, ब्रह्म ही सत है, बोध ही सत है, सत ही बोध है, इस प्रकार यदि है तो वाक्यार्थ अखंडत्व उपेत्य, उसका स्वीकार करते हैं तो करके फिर परस्य पूर्व पक्षिण संशय अनुपपत्ति माह, तो उसका संशय करना ही क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। फिर ये कह रहे तथापि इत्यादि पंक्ति से, तो पंक्ति को देती देखिए, तथापि किम, क्या सतलक्षण ब्रह्म है, उत बोध लक्षणम, बोध लक्षण ब्रह्म है, उत उभय लक्षणम, या दोनों स्वरूप ब्रह्म है, इति अयम विकल्प, इस प्रकार का जो विकल्प है पूर्व पक्षी का, वह निरालंबन एव स्यात्। निरालंबन, निरालंबन शब्द का अर्थ लिखिए निराश्रय,
निराश्रय एव स्यात्, निराश्रय हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, ये कह रहे। निरालंबन एव स्यात् हो गया। तो देखो भाई, एक दिशा का निराकरण खंडन कर दिया। अब आगे देखिए, सूत्राणि तु एकाधिकरणत्वेन एव अस्माभिः नीतानि। अन्वय, सूत्राणि तु आगे अस्माभिः पीछे एकाधिकरणत्वेन आगे नीतानि। और ये जो पंक्ति है ना सूत्राणि, उसके पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण। एकाधिकरण पक्षे, एकाधिकरण पक्षे सूत्राणि सूत्राणि कथम नेयानि, कथम नेयानि इति अतः आह, इति अतः आह सूत्राणि इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अब एक देशी बोलेगा, समझ लीजिए हे सिद्धांती, तुम दो अधिकरण न मानकर एक अधिकरण मानते हो, किंतु एक अधिकरण मानने पर सूत्राणि कथम नेयानि, सभी सूत्रों की 11 से लेकर 21 तक सभी सूत्रों की संगति कैसी लगाओगे, ये प्रश्न। सूत्राणि कथम नेयानि इति, तो ऐसा कोई प्रश्न करता है एक देशी, तो सिद्धांती उत्तर दे रहे, सूत्राणि तु अस्माभिः, सभी सूत्र 11 से लेकर 21 तक अस्माभिः हम लोगों के द्वारा एकाधिकरणत्वेन एव नीतानि, एक अधिकरण के ये सब सूत्र है, इस बात की संगति तो हमने लगा चुके हैं, सभी सूत्रों का व्याख्यान कर चुके हैं, और तो हमारे पक्ष में कोई दोष नहीं है, ये बात बता दी। ठीक है, आगे चलिए। अपि च ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु आकारवत् अनाकार प्रतिपादनेन विप्रतिपन्नासु अनाकारे ब्रह्मणि परिगृह्यते अवश्यम वक्तव्या इतरासाम श्रुतीनाम गति। ठीक, थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। अपि च, फिर दो शब्द छोड़कर आगे, आकारवत् अनाकार प्रतिपादनेन, पीछे ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु, आगे विप्रतिपन्नासु अनाकारे ब्रह्मणि परिगृहीते, फिर दो शब्द छोड़कर आगे, इतरासाम श्रुतीनाम गति, पीछे अवश्यम वक्तव्या। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अपि च, और अपि च ये जो पंक्ति है उसके पहले एक छोटा सा वाक्य अवतरण, स्वपक्षे सूत्र सामंजस्यम च, स्वपक्षे सूत्र सामंजस्यम च इति आह अपि च इति। ठीक, देखो भाई, सिद्धांती, मुख्य सिद्धांती लोग स्वपक्ष, अपने पक्ष में एक अधिकरण मानना, इस पक्ष में सूत्र सामंजस्यम, सभी सूत्रों का सामंजस्य है, सुसंगत है, सभी सूत्रों की आवश्यकता है, इस बात को बता रहे हैं। अलग अलग अधिकरण बनाने की जरूरत नहीं है। वही देखिए, स्वपक्षे सूत्र सामंजस्यम च इत्याह अपि च, अपि च क्या जी, आकारवद अनाकार प्रतिपादनेन ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु, ब्रह्म ही है विषय जिन श्रुतियों का, ऐसी जो श्रुतियां है उनमें दो प्रकार की श्रुति दिखाई देती है। कैसी दो प्रकार, आकारवद अनाकार प्रतिपादनेन, आकारवद ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली भी श्रुतियां हैं चतुष्पाद आदि, और अनाकार आकार रहित निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली भी श्रुतियां उपलब्ध है। अतः दोनों श्रुतियों का परस्पर क्या दिखाई दे रहा है, विरोध। फिर ऐसी स्थिति में
उन श्रुतियों की संगति कैसी लगावे? तो उन श्रुतियों की संगति लगाने के लिए आगे के प्रकाशवच्च इत्यादि सूत्र हैं इसी अधिकरण के, कि जिसके लिए दूसरा अधिकरण बनाया था एक देशी ने। हमारा दूसरा अधिकरण बनाने की जरूरत नहीं है। फिर वो सूत्र किस लिए है? तो उन श्रुतियों का, कि जिन श्रुतियों में विरोध दिखाई दे रहा है, उन श्रुतियों का विरोध परिहार करने के लिए वो सूत्रों की रचना है, और उसकी संगति, उनका अर्थ व्याख्यान हम तो कर भी चुके हैं। अतः हमारे यहां सभी सूत्रों की संगति है। पंक्ति देखिए, अपीच क्या आकारवत अनाकार प्रतिपादन, आकारवत ब्रह्म का प्रतिपादन जैसा श्रुतियों में हुआ है, उस प्रकार अनाकार ब्रह्म का, आकार रहित निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन भी श्रुतियों से हुआ है। और ऐसा प्रतिपादन होने के कारण ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु विप्रतिपन्नासु, ब्रह्म यही विषय जिनका, ऐसी जो श्रुतियां, उन श्रुतियों में विप्रतिपन्न होने पर, विप्रतिपन्नता मतलब परस्पर विरोध होने पर, विप्रतिपन्नासु श्रुतिषु, श्रुतियों में परस्पर विरोध दिखाई देने पर क्या लगाना पड़ता है? विप्रतिपन्नासु अनाकारे ब्रह्मणि परिगृहीते, समन्वय करके निश्चय किया गया है कि ब्रह्म कैसा है? अनाकार निर्विशेष ब्रह्म है। ऐसा परिगृहीते निश्चित होने पर तब तो क्या करना पड़ेगा? इतर आसाम श्रुति नाम गति ही अवश्य वक्तव्य। ब्रह्म अनाकार है, निर्विशेष है, कोई बात नहीं, किंतु जिन श्रुतियों में ब्रह्म साकार बताया है, सविशेष बताया है, उन श्रुतियों की तो गति लगाना पड़ेगी ना, संगति लगाना पड़ेगी। उनके साथ जो विरोध आ रहा है, उस विरोध का परिहार करना पड़ेगा। फिर उन विरोध का परिहार करने के लिए आगे के सूत्र है हमारे यहां। अतः सूत्रों के साथ कोई विरोध नहीं। अनाकारे ब्रह्मणि परिगृहीते इतरासाम श्रुति नाम गति, अन्य श्रुतियों की गति अवश्यम वक्तव्य, अवश्य कहना पड़ेगी। ठीक, फिर आगे तादर्थेन प्रकाशवच्च इत्यादीनि सूत्राणि अर्थवत्तराणि संपद्यन्ते। ठीक है ना? तादर्थेन, तादर्थेन शब्द का अर्थ लिखिए, तासाम गत्यर्थत्वेन, तासाम गत्यर्थत्वेन, जिन श्रुतियों में आकारवत ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, उन श्रुतियों की गति बताने के लिए तादर्थेन, तासाम गत्यर्थत्वेन, है कि नहीं? उनकी गति बताने के लिए तादर्थेन, कौन सूत्र आए है? प्रकाशवच्च 15 नंबर का सूत्र गया ना, इत्यादीनि सूत्राणि, ये सब सूत्र अर्थवत्तराणि संपद्यन्ते, है कि नहीं? अर्थवत्तराणि मतलब इन सूत्रों का अधिक अर्थ संगत हो जाता है, सुसंगत हो जाता है, क्योंकि उन विरोध परिहार करने के लिए वो सूत्रों की रचना है। ऐसा अर्थ करते हैं तो सूत्रों की संगति सुसंगति हो जाती है, ये बात। हाँ, सूत्राणि अर्थवत्तराणि संपद्यन्ते हो गया। तो ये जो आया ना यहां तक संपद्यन्ते, उसके आधार पर एक वाक्य लिखते टिप्पणी, अवश्य अवश्य अपेक्षित गत्यर्थत्वेन, अपेक्षित गत्यर्थत्वेन उत्तर सूत्राणाम, उत्तर सूत्राणाम पूर्वैक वाक्यत्वात्, पूर्वैक वाक्यत्वात् न अधिकरण भेदः इति भावः, न अधिकरण भेदः इति भावः, पूर्ण विराम कौंस में लिखे, अवश्य अपेक्षित, अवश्य अवश्य अपेक्षित ज्ञान रूप प्रयोजन होने से, ज्ञान रूप प्रयोजन होने से उत्तर सूत्रों की पूर्व के साथ एक वाक्यता होने से, एक वाक्यता होने से
अधिकरण का भेद नहीं है। अधिकरण का भेद नहीं है, यह भाव है। यह भाव है, पूर्ण विराम। आगे, कल्पित आकार एव, कल्पित आकार एव आकार श्रुतीनां गति ही अस्ति। आकार श्रुतीनां गति ही अस्ति इति स्वमतम उक्तम भवति। इति स्वमतम उक्तम भवति, पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर, प्रपंच विलयवादिनः तु, प्रपंच विलयवादिनः तु उद्धरण चिन्ह में मनोमय प्राण शरीर, मनोमय प्राण शरीर सत्य काम, उद्धरण चिन्ह बन छांदोग्य 3:14-2। आगे, इत्याकार श्रुतीनाम, इत्याकार श्रुतीनाम तदितर आकार प्रविलयः, तदितर आकार प्रविलयः गति ही इति अहुः, गति ही इति अहुः, पूर्ण विराम। एवं प्राण शरीर पदेन, प्राण शरीर पदेन प्राणातिरिक्त, प्राणातिरिक्त उपाधि निषेधात्, उपाधि निषेधात् मनस अपि अभाव सिद्धि, मनस अपि अभाव सिद्धि, पूर्ण विराम। एवं सर्वे शब्दाः, एवं सर्वे शब्दाः अनाकार ब्रह्म पराः एव, अनाकार ब्रह्म पराः एव इति तद्मतम्, इति तद्मतम् अनुद्य, अनुद्य यदपि इत्यादिना दूषयति, यदपि इत्यादिना दूषयति हो गया। देखो भाई अर्थ, तो सिद्धांतियों का क्या अभिप्राय है वो देखिए। अवश्य अपेक्षित गत्यर्थत्वेन उत्तर सूत्राणाम पूर्वैक वाक्यत्वात् न अधिकरण भेद, ठीक। तो अवश्य अपेक्षित जो ज्ञान रूप प्रयोजन है वो होने से जो उत्तर सूत्र है 15 से लेकर आगे, तो उत्तर सूत्राणाम, उत्तर सूत्रों की पूर्वैक वाक्यत्वात्, पूर्व सूत्रों के साथ एक वाक्यता है। पूर्व सूत्रों के द्वारा जिस बात की सिद्धि की गई है उन्हीं बात की सिद्धि के लिए आगे के सूत्र आए, क्योंकि श्रुति में आए हुए विरोध का परिहार वो कर रहे हैं, ठीक। तो पूर्व के साथ एक वाक्यता होने से अधिकरण का भेद नहीं, यह भाव है, ठीक है। अच्छा, फिर आकार वाली जो श्रुति है कि जिन श्रुतियों में ब्रह्म का आकार बताया है, सविशेष रूप बताया है, उसकी क्या गति फिर तो करे, कल्पित आकार एव आकार श्रुति नाम गति ही। तो जिन श्रुतियों में रूप वाला ब्रह्म बताया है वह कल्पित आकार को लेकर श्रुतियां बताई गई है, ठीक है ना। कल्पित आकार, औपाधिक आकार उन श्रुतियों का तात्पर्य है, और जो औपाधिक होता है वो मुख्य नहीं होता है, अतः ब्रह्म निर्विशेष ही है। और उस निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप निश्चित करने के लिए ही ये पूरा अधिकरण प्रवृत्त हुआ है, जबकि एक ही अधिकरण है, दो अधिकरण मानने की जरूरत नहीं है। तो कल्पित आकार एव आकार श्रुति नाम गति अस्ति इति स्वमतम उक्तम भवति, ऐसा आपने मत बता दिया यहां तक। फिर आगे जो भाष्य में पंक्ति आ रही है, यद्यपि अहुः इत्यादि,
तो उन आगे की पंक्तियों के द्वारा क्या कहना चाहता है पूर्व पक्षी, तो वो भी आपको थोड़ा लिख दिया। वो कहता है कि प्रपंच का विलय ही है, किंतु वो कैसे कि जैसा सिद्धांती कहते वैसा नहीं। फिर कैसे, तब देखिए, प्रपंच विलयवादिन तु क्या कहता है, जैसे उदाहरण श्रुति लिया उन्होंने, मनोमय प्राण शरीर सत्य काम इति इत्यादि आकार श्रुति नाम, ऐसी श्रुति है कि जिसमें आकार बताया है। सिद्धांत मत में वो आकार उपाधिकृत है, कल्पित है, अतः कोई दिक्कत नहीं, तो कल्पित रूप से भेद है कि नहीं। और उपाधि का त्याग करेंगे तो निर्विशेष ब्रह्म है, यह सिद्ध हो जाता है। किंतु वो पूर्व पक्षी का ऐसा अर्थ नहीं है मनोमय प्राण शरीर सत्य काम इत्यादि आकार वाली श्रुतियों का। फिर क्या अर्थ है भाई, तब कहता है इत्यादि आकार श्रुति नाम तद इतर आकार प्रविलय, जो आकार बताया उनसे भिन्न आकार का प्रविलय श्रुति कहती है। उदाहरण जैसे मनोमय बता दिया है, तो मनोमय का क्या अर्थ है, इत्यस्य का अर्थ, तो मनो अतिरिक्त उपाधि शून्य यह अर्थ है। मन ही केवल उपाधि है, मन से अतिरिक्त उपाधि से रहित है, ऐसा अर्थ है उसका। ये बोल रहा है कौन, एक देशी पूर्व पक्षी। और सिद्धांत क्या कहते हैं, नहीं नहीं, मनोमय जो बताया वो मन उपाधि को लेकर कहा है, उपाधि का बात करेंगे तो शुद्ध ब्रह्म अकेला निर्विशेष ही है, ये सिद्धांत है। ठीक, तो मनोतिरिक्त उपाधि शून्य इत्यर्थ। उसी प्रकार प्राण शरीर, इसका क्या अर्थ होगा, तो वो करे प्राण शरीर पदेन प्राणातिरिक्त उपाधि निषेधात, प्राण से अतिरिक्त उपाधि का क्या है, निषेध है। तो प्राण से अतिरिक्त उपाधि मन भी हो गई, तो मन का निषेध हुआ। तो इस श्रुति ने मन उपाधि का निषेध किया, उस श्रुति ने प्राण उपाधि का निषेध किया। इस प्रकार का सभी प्रपंच का प्रविलय हो जाएगा, तो इस प्रकार से निर्विशेष ब्रह्म सिद्ध हो जाएगा, ऐसा कहना का अभिप्राय है किसका, एक देशी पूर्व पक्षी का। एवं प्राण शरीर पदे न प्राणातिरिक्त उपाधि निषेधात मनस अभाव सिद्धि। एवं इस प्रकार से सर्वे शब्दा अनाकार ब्रह्म परा, सभी शब्द अनाकार ब्रह्म पर रख है, क्योंकि इस रूप से है। एक उपाधि मानना, बाकी की नहीं मानना। फिर आगे जाकर दूसरी उपाधि मानेंगे तो ये इसका बाद हो जाता है। ऐसा इस प्रकार से अनाकार ब्रह्म का प्रतिपादक सभी शब्द है, ये बोलता है पूर्व पक्षी। एवं सर्वे शब्दा अनाकार ब्रह्म पराह एव इति तद्मतम अनुद्य, इस प्रकार के जो एक देशियों का मत है उसका अनुवाद करके उसका खंडन करना है आगे के पंक्ति से, यद्यपि इत्यादि पंक्ति से। किंतु उनका कहना क्या है, फिर उनका कहना कैसा उचित नहीं है, इन सभी बातों का विचार करना है। विषय लंबा है, अतः उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।